आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकिशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको अम्ल के बारे में बताया था। अम्ल क्या होता है, इस कितने प्रकार के होते हैं, इसका कैसे अभिक्रिया होता है, सब बता दिया था। इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस माने क्षारक क्या होते हैं, क्षारक। तो देखिए, मैं क्षारक बताने जा रहा हूँ। बेस माने क्षारक। अब देखिए, क्षारक क्या होता है। क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण देखिए, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और क्षारक को जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। क्षारक को छूने पर ये साबुन के समान चिकने होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसका परिभाषा लिख रहा हूं। देखिए, क्षारक के भौतिक गुण, देखिए क्षारक के भौतिक गुण, पहला देखिए इसका गुण है क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। देखिए, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा है क्षारक देखिए, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। देखिए, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा है क्षारक जल में घुलकर देखिए, क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। चौथा प्रॉपर्टी इसका है देखिए, चार देखिए प्रॉपर्टी हो गया। क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षारक जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। क्षारक छूने पर चिकने क्षारक छूने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। तो देखिए, ये हो गया क्षारक के भौतिक गुण, यानी क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। यदि क्षारक को अगर हम उसका स्वाद लेंगे, जैसे हम लोग जब नहाते हैं, कपड़ा कचाते हैं, तो साबुन का कुछ हिस्सा हमारे अगर मुंह में अगर कुछ बूंद अगर चला जाता है, कुछ इसके कण चले जाते हैं, तो हमें बहुत कड़वा महसूस होता है। तो हम जानते हैं कि साबुन का स्वाद क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यानी क्षारक में यदि हम लाल लिटमस पेपर को
क्षारक में डाल लेंगे तो उसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा, नीला। यानी क्षारक अगर लाल, अरे सॉरी, यदि हम लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला। तीसरा है, यदि क्षारक जल में घुलकर, क्षारक अगर जल में घोले जाते हैं तो घुलने के बाद ये क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। और चौथा है, क्षारक छूने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अगर हम उन्हें अपने हाथ से छुएंगे, टच करेंगे तो वो साबुन के समान चिकने होंगे, चिकने लगते हैं। तो हो गया देखिए क्षारक के भौतिक गुण। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं क्षारक के प्रकार बताने जा रहा हूँ। देखिए क्षारक दो प्रकार के होते हैं। क्षारक के प्रकार, क्षारक के प्रकार देखिए क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षारक, दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। देखिए प्रबल क्षारक क्या होता है, देखिए वह क्षारक जो जल में घुलकर अधिक संख्या में OH माइनस आयन देता है उसे कहते हैं प्रबल क्षारक। देखिए मैं यहां पर परिभाषा लिख दे रहा हूं, प्रबल क्षारक। देखिए प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक क्या होता है, देखिए देखिए क्षार, प्रबल क्षारक, देखिए जब क्षारक किसी विलयन में घुलकर अधिक संख्या में OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन, देखिए OH माइनस आयन देता है तो उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। अब प्रबल क्षारक जैसे होंगे, जैसे देखिए सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है प्रबल क्षारक। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब देखिए है प्रबल क्षारक। तो देखिए प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक क्या होता है, वह क्षारक जो किसी जल में घुलकर अधिक संख्या में OH माइनस आयन देते हैं उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं अगला बताने जा रहा हूँ।
देखिए दूसरा है दुर्बल क्षारक यानी वीक एसिड, वीक बेस, वीक बेस यानी दुर्बल क्षारक। तो देखिए दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? देखिए वह क्षारक जो जल में या किसी विलयन में घुलकर कम संख्या में OH माइनस OH माइनस आयन देता है उसे कहते हैं दुर्बल क्षारक। देखिए दुर्बल क्षारक, देखिए दुर्बल क्षारक, जब क्षारक किसी विलयन में घुलकर कम संख्या में OH माइनस आयन देता है तो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? ये सब दुर्बल हैं, दुर्बल क्षार हैं यानी वीक बेस हैं। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं दुर्बल क्षार क्या होता है। जब किसी विलयन में घुलकर, जब किसी विलयन में घुलकर, जब क्षारक किसी विलयन में घुलकर कम संख्या में OH माइनस आयन देता है तो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। यानी जब क्षारक किसी जल में घुल जाता है, घुलने के बाद वो कम संख्या में OH माइनस आयन देता है तो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। अब दुर्बल क्षारक होते हैं जैसे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al पोस्ट में OH का होल थ्राइस। यानी ये सब वीक यानी दुर्बल क्षार हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूं।
देखिए अब क्षार के हमने भौतिक गुण, क्षार के प्रकार जान लिया। अब क्षार का रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण। क्षार के रासायनिक गुण, क्षार का रासायनिक गुण देखिए पहला है देखिए क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण। तो देखिए क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए देखिए क्षारक धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखिए जो क्षारक हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे देखिए जिंक, जिंक धातु है और देखिए क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, देखिए बनाया, देखिए यहाँ पर 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए 2। सो देखिए जिंक धातु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको क्वेश्चन देते हैं। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए ये क्षारक है, क्षारक धातु जिंक के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट Na2ZNO, सोडियम जिंकेट प्लस H2O। देखिए यहां पर जिंक क्या है, धातु है, धातु, जिंक क्या है, धातु है। और देखिए NaOH ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षारक है, क्षारक। देखिए धातु जिंक के साथ क्षारक क्रिया करके क्या बना दिया, ये बना दिया देखिए लवण, इसका नाम हो गया सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जिंकेट, ये क्या है, लवण है, लवण। देखिए सोडियम Na2ZNO, सोडियम जिंकेट, यह लवण है और ये क्या है, जल। तो देखिए ये हो गया क्षारक का पहला रासायनिक गुण, क्षारक धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए जिंक क्या है, धातु है, इसके साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट Na2ZNO, सोडियम जिंकेट, ये लवण है, इसके बाद जल। ये हो गया देखिए क्षारकों का पहला रासायनिक गुण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद इसका मैं दूसरा बताने जा रहा हूं। देखिए इसके दूसरा रासायनिक गुण है, क्षारकों का दूसरा रासायनिक गुण,
क्षारक अधातु ऑक्साइड देखिए क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, जल बनाते हैं। अब देखिए क्षारक अधातु ऑक्साइड जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया अधातु ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन देखिए अधातु है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो हो गया अधातु, अधातु ऑक्साइड यानी CO2 क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड, प्लस देखिए क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। देखिए एक देखिए क्या है अधातु ऑक्साइड, एक क्या है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए मिलकर क्या बना दिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है लवण है और बना दिए जल H2O। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ये है अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। यह है अधातु ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अधातु ऑक्साइड। ये देखिए CaOH का होल्ड वैसे क्या है क्षारक, क्षारक यानी क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। अब देखिए यहाँ पर CaOH का होल्ड ट्वाइस क्यों बन जाता है, देखिए कैल्शियम का होता है बैलेंसी 2 प्लस 2, कैल्शियम का बैलेंसी होता है +2 और OH का होता है -1। तो जो अब ये दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे तो देखिए क्या बन जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो इसका बैलेंसी 2 है कैल्शियम का, ये आ जाएगा OH के पास और जो OH का -1 है जाएगा कैल्शियम के पास। तो देखिए ये जो 2 है ये O के लिए भी 2 है H के लिए भी 2 है, तो इसे कोष्ठ में रख देते हैं, यानी ये हो गया होल ट्वाइस, यानी 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब देखिए जो एक था इसका माइनस OH का जो -1 था आएगा कार्बन कैल्शियम के पास, तो ये का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसे लिखते हैं Ca, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है क्षारक है। और देखिए इधर CaCO3 ये क्या है लवण है, लवण में देखिए क्या होता है उदासीन, उसमें देखिए लवण में क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो देखिए कैल्शियम ये पॉजिटिव है और एक कार्बोनेट क्या है नेगेटिव, यानी इसकी बैलेंस कैल्शियम का प्लस होता है कार्बोनेट का होता है माइनस। ये हो गया कैल्शियम कार्बन क्या हो गया लवण। और देखिए इधर H2O क्या है जल। तो देखिए ये है क्षारकों का दूसरा रासायनिक गुण, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूं। देखिए तीसरा है क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके
देखिए, क्षारक अम्लों के साथ क्रिया करके अम्लों के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यानी क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्षारक अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। यदि अगर किसी व्यक्ति को यदि अम्ल का अधिकता हो गया तो अगर उसे क्षारक दिया जाएगा तो उसका असर समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो क्षारक हैं अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। देखिए, क्षारकों के रासायनिक गुण में हम अगला देखते हैं। देखिए, इसके अगला है गुण, चौथा है। देखिए, चौथा क्या है? प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक विलय करने पर जल में घुल जाने पर, देखिए प्रबल क्षारक विलय माने घोलने पर, प्रबल क्षारक विलय करने पर जल में पूरी तरह से आयनित होकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, जबकि इसके विपरीत दुर्बल आयन जल में विलय करने पर प्रबल क्षारक का अपेक्षा कम आयनित होते हैं। तो देखिए, मैं इसे लिख दे रहा हूं। चौथा, प्रबल क्षारक देखिए, प्रबल क्षारक जल में विलय करने पर, विलय माने घुलने पर,
प्रबल क्षारक जल में विलय यानी घोलने पर पूरी तरह से आयनित होकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, जबकि इसके विपरीत दुर्बल क्षार जल में यहाँ पर विलय करने पर लिखते हैं, जल में विलय करने पर, देखिए इसके विपरीत जो दुर्बल क्षार है जल में विलय करने पर, देखिए इसके विपरीत जल में प्रबल क्षार, जबकि इसके विपरीत दुर्बल क्षार जल में प्रबल क्षार का अपेक्षा कम आयनित होते हैं। इसका कहने का मतलब है यदि हम जल में प्रबल क्षार को जल में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर हाइड्रा ऑक्साइड माइनस आयन देते हैं, जबकि इसके विपरीत अगर हम दुर्बल क्षार को जल में विलय करते हैं तो ये प्रबल क्षार की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। देखिए मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूं, जब हम प्रबल क्षार को जल में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और आयनित होने के बाद हाइड्रा ऑक्साइड माइनस आयन देते हैं, जबकि इसके विपरीत अगर हम दुर्बल क्षार को जल में विलय करते हैं तो ये प्रबल क्षार का अपेक्षा कम आयनित होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूं। देखिए पांचवा इसका गुण है, पांचवा देखिए कुछ क्षारक गर्म करने पर ये ऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं, यानी कुछ क्षार को यदि हम गर्म करते हैं, कुछ क्षारकों को यदि हम गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं। देखिए लिख रहे हैं, देखिए कुछ क्षारकों को गर्म करने पर ये ऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं। जैसे देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर इसको गर्म करने पर देखिए क्या हो जाएगा, गर्म करने पर देखिए बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस बन गया H2O। देखिए ये जो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर गर्म करते हैं तो देखिए बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O जल बदल गया। तो देखिए ये है इसका 5 रासायनिक गुण। तो मैं ऐसा करता हूं क्षारकों के रासायनिक गुण आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं क्षारकों के उपयोग, क्षारकों का उपयोग कहाँ होता है, देखिए मैं ये बताने जा रहा हूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए क्षारकों के उपयोग,
क्षारकों के उपयोग, क्षारकों के उपयोग में देखिए पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। देखिए पहला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अम्ल तथा प्रति अम्ल बनाने के लिए करते हैं। देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अम्ल तथा प्रति अम्ल बनाने के लिए करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका दूसरा बताने जा रहा हूं। देखिए दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। दूसरा है अमोनियम देखिए अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखिए ब्लीचिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने के लिए करते हैं। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग एजेंट तथा अमोनिया लवण बनाने के लिए करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका बताने अगला जाना जा रहा हूं। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग।
देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने के लिए, धावन सोडा, रेयान बनाने के लिए, कागज व लुगदी बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन, धावन सोडा, रेयान, कपड़ा तथा लुगदी बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए ये इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। इसके बाद हम देखते हैं अगला। देखिए अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कैल्शियम हाइड्रा देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा उद्योग, खारे जल को मीठा बनाने तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए ये हो गया क्षारक तथा क्षारकों के उपयोग। क्षारक क्या हो गया? क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक के रासायनिक गुण और क्षारकों का कहाँ उपयोग करते हैं मैंने बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बताने जा रहा हूँ। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया
देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक, देखिए जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे इसका देखिए रिएक्शन क्या होगा। देखिए HCl क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये है अम्ल और ये है क्षारक। ये जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, ये हो गया लवण प्लस H2O जल, ये हो गया। इसी अभिक्रिया को क्या करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं अगला बताने जा रहा हूं। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लवण। देखिए मैंने आपको बता दिया, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अम्ल क्या होता है, उसके बाद अम्ल के प्रकार, अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण बताया, क्षारक बता दिया। अब इसके बाद मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लवण। लवण क्या होता है? देखिए मैंने अभी बताया उदासीनीकरण क्रिया क्या होता है? अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लवण। लवण क्या है?
लवण, इसे कहते हैं साल्ट। लवण देखिए क्या है, देखिए अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया द्वारा लवण बनता है। अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से लवण बनता है। देखिए अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण बनता है। अब लवण तीन प्रकार के होते हैं, लवण तीन प्रकार के होते हैं। लवण तीन प्रकार के होते हैं। देखिए लवण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है, देखिए पहला है उदासीन लवण, उदासीन लवण। दूसरा है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और देखिए तीसरा है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। देखिए है, तो मैंने बता दिया लवण क्या होता है। अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण बनता है। लवण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उदासीन लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है क्षारीय लवण। तो देखिए मैं उदासीन लवण बताने जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताने जा रहा हूं। देखिए उदासीन लवण, उदासीन लवण देखिए क्या होता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसे उदासीन लवण कहते हैं। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, यदि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसे उदासीन लवण कहते हैं। देखिए जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार नहीं लिखा, देखिए जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इसे उदासीन लवण कहते हैं। यानी जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो इसे उदासीन लवण कहते हैं।
इसके बाद देखिए दूसरा होता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण पहला हो गया उदासीन, दूसरा हो गया अम्लीय लवण। अम्लीय लवण अम्लीय लवण अम्लीय लवण देखिए क्या होता है, जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। देखिए मैं फिर से समझाता रहा हूं, जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इसे अम्लीय लवण कहते हैं। देखिए देखिए जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इसे अम्लीय लवण कहते हैं। यानी जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इसे अम्लीय लवण कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूं। क्षारीय लवण देखिए अगला है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण किसे कहते हैं? देखिए जब प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो इसे क्षारीय लवण कहते हैं। जब प्रबल देखिए जब प्रबल अम्ल सॉरी जब प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल देखिए जब प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो इसे क्षारीय लवण कहते हैं। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, जब प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं
तो इसे क्षारीय लवण कहते हैं। और अम्लीय लवण कब कहते हैं? जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको लवण के बारे में बता दिया। लवण क्या होता है? लवण 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। मैंने तीनों लवण को बता दिया। इसके बाद देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं सूचक। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सूचक। तो देखिए मैं आपको सूचक बताने जा रहा हूं। देखिए सूचक क्या होता है? इसे कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। देखिए सूचक, सूचक क्या होता है? देखिए ऐसा पदार्थ जिसकी सहायता से अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है इसे कहते हैं सूचक। तो देखिए मैं सूचक लिख रहा हूं। सूचक की परिभाषा, ऐसा पदार्थ देखिए ऐसा पदार्थ जिसकी सहायता से किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है। क्षारक का, क्षारक का, क्षारक का पता लगाया जाता है उसे कहते हैं सूचक। सूचक दो प्रकार के होते हैं। देखिए सूचक, देखिए सूचक 3 प्रकार के से होते हैं। देखिए होता है, पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, तीसरा होता है गंधी सूचक। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सूचक ऐसा पदार्थ जिसकी सहायता से किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है उसे कहते हैं सूचक। देखिए पहला सूचक है, पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स। देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होता है? ऐसा सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक सूचक। यानी ऐसा सूचक जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे देखिए हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हल्दी और लाल पत्ता गोभी ये क्या है? प्राकृतिक सूचक। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं।
देखिए, प्राकृतिक सूचक ऐसा सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी। तो देखिए, हल्दी और लाल पत्ता गोभी क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं, जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए कहते हैं इसे प्राकृतिक सूचक। तो मैं ऐसा करता हूं, आपको समझ में आ रहा है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूं। इसका देखिए बता रहे हैं। अगला है देखिए कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक कृत्रिम सूचक, देखिए कृत्रिम सूचक क्या होता है? ऐसा सूचक जो हमें, देखिए, रासायनिक विधि द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे कहते हैं कृत्रिम सूचक। यानी ऐसा सूचक जो हमें रासायनिक विधि द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे कहते हैं कृत्रिम सूचक। देखिए, कृत्रिम सूचक ऐसा सूचक जो हमें रासायनिक विधि द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं, जैसे फिनाफ्थलीन, मेथिल आरेंज। तो देखिए, ऐसे सूचक जो हमें रासायनिक विधि द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे कहते हैं कृत्रिम सूचक, जैसे फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। तो ये सब क्या है? कृत्रिम सूचक। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूँ। देखिए, यानी देखिए, फिनाफ्थलीन को अगर अम्ल में मिलाया जाएगा, अगर फिनाफ्थलीन को अम्ल में मिलाया जाएगा तो इसका रंग कैसा होगा? रंगहीन। यानी फिनाफ्थलीन को अगर हम अम्ल में मिलाते हैं तो इसका कोई रंग नहीं होगा, यह होगा रंगहीन। अगर फिनाफ्थलीन को अगर हम क्षार में मिलाते हैं, क्षारक में, क्षारक में, तो इसका कलर क्या होगा? गुलाबी। अगर फिनाफ्थलीन को अगर हम अम्ल में मिलाते हैं तो यह रंगहीन होगा। अगर फिनाफ्थलीन को अगर हम क्षारक में मिलाते हैं तो इसका कलर क्या होगा? गुलाबी। इसके बाद देखिए मेथिल ऑरेंज। देखिए मेथिल ऑरेंज
देखिए मेथिल ऑरेंज को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग होगा लाल। अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे मिलाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा लाल। अगर मेथिल ऑरेंज को अगर हम क्षारक में मिलाएंगे तो इसका कलर होगा गुलाबी। तो देखिए ये हो गया कृत्रिम सूचक की जानकारी। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला देखिए गंधी सूचक। गंधी सूचक गंधीय सूचक देखिए अगला हेडिंग है। गंधी सूचक देखिए जिन पदार्थों के गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं उसे कहते हैं गंधीय सूचक। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए जिन पदार्थों के गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में परिवर्तित हो जाता है उसे गंधी सूचक कहते हैं। जैसे देखिए प्याज, जैसे प्याज, प्याज, वैनिला, प्याज और वैनिला। अब देखिए गंधी सूचक जैसे प्याज और वनीला है। अगर प्याज के रस को अगर हम आम्ल में मिलाते हैं तो इसमें बहुत तेजी के साथ गंध आता है, तीक्ष्ण गंध। और यदि प्याज के रस को अगर क्षारक में मिलाते हैं तो कोई भी गंध नहीं आएगा। देखिए ये हो गया गंधी सूचक। मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।